हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। यानी कि बैंकिंग में जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं वो प्रोवाइड करती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फिर हम पीयर कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा क्या ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस अभी 345 रुपीज़ के आसपास है। और अगर हम देखें इसका सेक्टर, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, एक प्राइवेट बैंक है जिसका मार्केट कैप 54,443 करोड़ है, यानी कि 50,000 करोड़ से भी ऊपर है। इसी वजह से जो शेयर है एक मार्केट लीडर है और एक ये लार्ज कैप स्टॉक है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के सेक्टर में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो बैंक थी ये 2001 में स्टार्ट हुई थी। तब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको चंद्रशेखर घोष जी ने शुरू किया था। ये इस बैंक के प्रमोटर हैं और अभी करंट सीईओ भी हैं। तो जब ये 2001 में स्टार्ट हुई थी तो ये एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये ग्रो होने लगे तो इन्होंने 2006 में एक एनबीएफसी को एक्वायर किया। तब इन्हें एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया। फिर इन्होंने अपने बिज़नेस को और स्केल करने के लिए 2014 में आरबीआई से बैंकिंग का लाइसेंस ले लिया। तब से इस बैंक का नाम बंधन बैंक लिमिटेड पड़ गया। फिर इन्होंने 2018 में अपनी लिस्टिंग करी स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो 2018 से ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और जिसका हम अभी शेयर प्राइस अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी बात थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। अब अगर हम हिस्ट्री से अलावा अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल की बात करें तो बिज़नेस मॉडल देखिए ऐसा है, जो माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग है इसका मतलब ये है कि जो भी छोटे छोटे लोन्स हैं, जो भी लो इनकम कैटेगरी है, उन्हें छोटे छोटे लोन चाहिए, ज़्यादा बड़े अमाउंट के लोन चाहिए। और वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप है। ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं रहती, तो ये उन्हीं लोगों को लोन देती है। अगर हम बात करें HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, तो ये सारे जो बैंक्स हैं ये कस्टमर को लोन देते वक्त उनकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, उनकी इनकम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रहती है। अगर ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिलती, अगर उन्हें कोलैटरल नहीं मिलती तो ये लोन प्रोवाइड नहीं करते। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बंधन बैंक की तरफ देखें तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, 1 से 2 साल की ड्यूरेशन के बीच में। और ये पूरे अनसिक्योर्ड लोन्स रहते हैं, यानी कि कोई भी कोलैटरल नहीं रहता। और बेसिकली इनका फोकस ऐसे लोगों को लोन देना है जिनको ये नॉर्मल बैंक्स बड़े बड़े जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक लोन नहीं देते, क्योंकि इनकी इनकम बहुत लो रहती है, इनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं रहता, ये कोई कोलैटरल प्रोवाइड नहीं करते, तो ये ऐसे ही लोगों को लोन देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम लो इनकम कैटेगरी वाले लोगों को लोन दे रहे हैं तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। इसी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली चार्ज करते हैं, जैसे कि 15%, 18%, 20%, 25%। तो इनका जो इंटरेस्ट रेट जो ये चार्ज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स मार्जिन हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलिए ये बात तो हो गई कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में अगर हम आज नज़र डालेंगे इनकम स्टेटमेंट पे, तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान से देखें तो इनकी जो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है वो 335% है, यानी कि जो बैंक है वो बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 15% के आसपास है। तो ये जो बैंक है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो जो मार्केट शेयर है इसका 2% दिखा रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो ये वहाँ पे तो लीडर है ही, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो 4,500 ब्रांचेज़ हैं इनकी और 2 करोड़ से भी ज़्यादा इनके कस्टमर हैं। तो ये हो गई इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस के बारे में बात। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो जो नेट इनकम है वो 445% से ग्रो हुई है और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 1.85% है। तो इनकी जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल है, बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम रेवेन्यूज़ को देखें FY 2019 के, तो जो रेवेन्यूज़ थे वो 7,700 करोड़ के आसपास थे, और वही हम FY 2020 के रेवेन्यूज़ को देखें तो वो 12,400 करोड़ के आसपास थे। और यहाँ पे अगर हम ग्रोथ देखें इनकी रेवेन्यूज़ में तो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, यानी कि जो अभी रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है FY 19-20 में वो 61% की है। तो बैंक ग्रो हो रहा है। अगर हम बात करें इनकी नेट इनकम की तो वो भी 54% से ग्रो हुई है
FY 19-20 में। अब अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो देखिए, अगर ये बैंक 100 रुपये रेवेन्यूज़ में कमा रहे हैं तो इनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो 34-35 रुपीज़ के आसपास है, और सारे खर्चे वर्चे काटने के बाद जो इनकी इनकम बच रही है वो 24% से लेकर 25% के बीच में बच रही है। अगर हम FY 2019 में देखें तो जो इनकी जो नेट इनकम है वो 25.32% थी। अगर FY 2020 में देखें तो जो इनकी नेट इनकम थी वो 24.31% थी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मली अगर हम HDFC बैंक या ICICI बैंक को देखें तो इनकी जो नेट इनकम का परसेंटेज है वो 15 से 17% होता है। तो अगर हम उस पैरामीटर से भी कंपेयर करें तो इनकी जो नेट इनकम है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि जो ये रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाईली लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बैंक्स। तो इसी वजह से जो इनकी नेट इनकम है वो बहुत बढ़िया है, और जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, ये बात तो हो गई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं इनकी होल्डिंग्स के बारे में, कितनी किसकी होल्डिंग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें होल्डिंग्स को, तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 60% के आसपास है, और जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है अभी 3 महीनों में 1% से गिरी है। प्रमोटर की कोई भी जो होल्डिंग है वो प्लेज्ड नहीं है, और FIIs ने अभी लास्ट 3 मंथ्स में 1.5% इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो वो 60% के आसपास है। DIIs की जो होल्डिंग है वो 7% के आसपास है। FIIs जो हैं उनकी होल्डिंग 15% के आसपास है, और दो अदर पार्टीज़ यानी कि जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 16% है इस कंपनी के। ये बात हो गई होल्डिंग की। अब अगर हम चार्ट्स की बात करें, यानी कि जो इनकी परफॉर्मेंस है उसकी बात करें, तो जो 1 डे में इनका रिटर्न है वो 2% के आसपास है। 1 वीक की अगर मैं बात करूं तो जो रिटर्न है वो 0.89% है। 1 मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 7% के आसपास है, और अगर 1 ईयर की बात करूं तो -28.14% के आसपास है। और अगर हम मैक्सिमम देखें इसका जो प्रोफाइल, तो जो रिटर्न्स है वो -27% के आसपास है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस जब आया था 2020 में, तो जो मार्च और अप्रैल के महीने थे उसमें जो शेयर प्राइस है काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, और इसने 154 रुपीज़ का लो बनाया था। इसी वजह से जो है रिटर्न प्रोफाइल काफ़ी नेगेटिव है। बाकी कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि हम इनकम स्टेटमेंट में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन के बारे में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे बैंक्स लगा लिए हैं, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक। उससे हम बंधन बैंक को कंपेयर करेंगे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि HDFC बैंक जो है, जो कि मार्केट लीडर है ओवरऑल बैंकिंग का, और जो एक बेंचमार्क है बाकी सारे बैंक्स के लिए, उसका PE रेशियो 20.71 है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.20 है। तो ये था HDFC बैंक का PE रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। और यहीं मैं बंधन बैंक की बात करूं तो इनका PE रेशियो बस 16 का है, और जो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.66 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 16 का है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम बाकी अच्छे बैंक से कंपेयर करें, जैसे कि कोटक बैंक, उसका 30 का PE रेशियो है। ICICI बैंक उसका 23 का PE रेशियो है। एक्सिस बैंक का 71 का PE रेशियो है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सस्ता ही है, लेकिन मैं इस स्टॉक को 10 के PE रेशियो पे बाई करना चाहूँगा, क्योंकि हमें सस्ते पे ख़रीदना है, हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक ख़रीदना है। तो अगर बंधन बैंक का जो PE रेशियो है वो 10 के आसपास आता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो 15% से भी ज़्यादा है। यानी कि ये जो कंपनी है अपने प्रॉफिट्स हर साल 15% से भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ा रही है, जैसा कि मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया था। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन इस लेवल पे मैं इस कंपनी को बाय नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो PE रेशियो है वो 16 का है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे। जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो भी 3.65 है। तो ये थे रीज़न्स जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक को इस वैल्यूएशन पे बाय नहीं करूँगा। लेकिन अगर PE रेशियो 10 के आसपास आता है तो हमें डेफिनेटली इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप दबाइए, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।